दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। यह प्रैक्टिस सेट आपका होगा इंडियन एस्टिमेटिव सिस्टम मतलब भारतीय संविधान से है, क्योंकि यहाँ से आपका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है यहाँ से 2-3 नंबर आपके आते हैं संविधान से और ख़ास कर पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग के लिए यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग के पास अब समय नहीं है। 28 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आप सभी लोग लग जाइए और पूरी मेहनत के साथ लग जाइए और तैयारी खूब अच्छे से करिए, जिससे आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से निकल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन होगा आपका संविधान का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है? आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। कौन सा होगा? राज्य व्यवस्था, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और ये सभी है। तो आप लोग को इसमें बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संसद का अंग है तो ये आपका हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ये सभी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज के बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। 30 प्रश्नों का आपका ये वीडियो होगा, आप लोग अवश्य देखिएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? जो अंतराल होता है, इसका बैठक होती है संसद में, इसके लिए आपका 6 सप्ताह का, 6 माह का, 7 सप्ताह का, उसके बाद 7 माह का दिया है। तो आप लोग जानते हैं जो संसद का अधिकतम समय होता है 2 सत्रों के बीच का, ये आपका 6 माह का होता है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका जो सत्र होता है उसके बीच की जो गैपिंग होती है 6 माह की होती है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, अगला प्रश्न आपका है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, वो पूछ रहा है आपसे। तो आप लोगों को बताना है 245, 243, 250 और 252। तो कभी कभी बच्चे भूल करके 245 लगा देते हैं या 252 लगा देते हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना है। यहाँ पे जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होगी अधिकतम वो 250 होती है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? ये आपका प्रश्न पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। बहुत ध्यान से इसको करिएगा। अगर कोई सस्पेंस रहता है तो उसको आप कॉपी और पेन लेकर के राइट कर लेंगे और 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको आ जाएगा, लर्न हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो होती है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उसमें आपका दिया गया ऑप्शन में 2, 10, 12 और 15 है। तो आप जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, उसमें 12 होते हैं। आपका थर्ड आंसर राइट आंसर होगा। तो आपको नहीं भूलना है, 12 आपके रह जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य। अगला प्रश्न आपका है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दोनों इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि पूछे गए प्रश्न है आपके। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या है, कितनी संख्या है आपसे पूछा है? 400 है, 500 है या 450 है, 550 है? तो इसमें भी बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं। यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं लगभग 500 है इसकी, मत भूलिएगा। 500 जो है यह राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है जो अधिकतम सदस्य होते हैं। हम पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके हैं, किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का? इसका सदस्य आपका राज्यसभा का होता है। राज्यसभा हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका है, लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। तो यह हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु हो जाएगी 25 वर्ष होगी। आपका राइट आंसर फर्स्ट होगा और लॉक कर देंगे इस आंसर को। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, संसदीय समिति करती है। इसमें लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जो स्पीकर होता है वही करता है। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। अगला प्रश्न आपका होगा 9 नंबर, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में,
लोकसभा में, दोनों सदनों के किसी सदन में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृत करने के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति प्रदान करता है या शक्ति रखता है? ये भी यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न आपका है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 213। आपका पूछा गया है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आता है, इसको नहीं भूलना है। अनुच्छेद से आपके पूछे जाते हैं सवाल। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तो आप जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, और यदि आप लोग अच्छा वीडियो और अच्छे प्रश्नों का संग्रह करना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त होंगे जिनको भी परीक्षा देनी है यूपी टेट की, हम लोग फ्री में आप लोग का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, बहुत कम समय में आपको वीडियो उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आप लोग का इस परीक्षा के टाइम में आप लोग के समय की बचत हो। 10 से 12 या 15 मिनट वीडियो आपको उपलब्ध हो जाते हैं और आपको 30 प्रश्न मिल जाते हैं, तो इससे आप लोग का काफ़ी समय का बचत होता है। तो अगला प्रश्न आपका है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं राज्य सभा के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य। ये आपके हो जाते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य हो जाते हैं। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये भी आपका पूछा गया है 2017 में। अगला आपका हो जाएगा सेकेंड होगा राइट आंसर। तो सदन के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है इसका। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समय अवधि के लिए होता है बताना है। भारत के राष्ट्रपति को पूछ रहा है। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है। प्रेजेंट टाइम में रामनाथ कोविंद है भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आप है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समय के लिए होता है? ये हो गया आपका प्रश्न। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। यहाँ गलती नहीं करना है आपको, भूल करके 25 वर्ष नहीं लगाना है। 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर कर देना है 35 वर्ष। और कभी कभी बच्चे मिस कर जाते हैं, इसमें 30 या 45 लगा देते हैं। ये चीज़ नहीं करनी है। 35 वर्ष होता है निर्वाचन की न्यूनतम सीमा होती है जो राष्ट्रपति पद के लिए। अनुच्छेद 352 में किस आपात का उपबंध उल्लेख है? राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन, ये सभी। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 252 में राष्ट्रीय आपात। आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात होगा। उपबंध का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 352 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आपका अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 65 और अनुच्छेद 66। तो आप जानते हैं यहाँ पे जो राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, प्रावधान है, वो अनुच्छेद 63 में किया गया है, 63 में किया गया है। सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही ढांसू प्रश्न है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा की समानता और सामना नहीं किया था? तो आप जानते हैं लोकसभा का सामना नहीं करेगा, जो जाएगा नहीं तो सामना करेगा नहीं। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। तो इसमें एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था, वो चौधरी चरण सिंह। आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, वो उसका सामना नहीं किए थे। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री तो आप जान रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका ये जो प्रधानमंत्री आपके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे।
और राष्ट्रपति का नाम आता है तो वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा, वो भी ज़्यादा दिनों तक रहे हैं। ये सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है? राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को? तो यह कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। बी राइट आंसर होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसद। तो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कंफ्यूज करता है कभी कभी। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं? जो सर्वोच्च न्यायालय होता है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष और 67 वर्ष। तो ये आपका हो जाएगा 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आयु के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं 65 वर्ष के पश्चात। भारत में उच्चतम न्यायालय के भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था? शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में? यह आपका यूपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। तो आप केशवानंद भारती के मामले में दिया गया था, भारत में उच्चतम न्यायालय के भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। आपका फोर्थ राइट आंसर होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अगले प्रश्न के साथ, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री? तो उच्च आपका न्यायालय जो होता है, हाईकोर्ट जो होता है, उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमे की सुनवाई कब की गई थी? 6 अक्टूबर 1985, 4 अप्रैल 1977, 26 जनवरी 1950, 22 सितंबर 2013। ये की गई थी 6 अक्टूबर 1985 में की गई थी आपकी। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम न्यायालय कहलाता है ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, उसके बाद ग्राम अदालत जो होता है, अदालत, सॉरी ग्राम अदालत होगा। तो ये आपका हो जाएगा न्याय पंचायत हो जाएगा। सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा न्याय पंचायत, या ग्राम न्यायालय ही कहा जाता है इसी को, ग्राम पंचायत को ही। सर्वाधिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? लगभग जो होता है आपका, जो ये सब पूछे गए प्रश्न आपके चल रहे हैं, लगभग 22 के ऊपर जो सब प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। तो आपको कापी पेन लेकर के एक नोट्स बना लेना है। जो प्रश्न पूछे गए हैं वो रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आपको एक कापी पेन लेकर के नोट्स बना लेना है, क्योंकि ये नीचे जितने प्रश्न भी आपके हैं सब लगभग पूछे गए हैं 22 के ऊपर, 22 से लेकर के। तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पे, भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था है। यह आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, संसद में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय में हो जाएगा। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था है सर्वोच्च न्यायालय में है। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? 5, 10, 7, 9, 5, 10, 7 और 9। ये भी आपका 2014 यूपी टेट का पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें 5 न्यायाधीश सुनवाई करते हैं, जो सर्वाधिक प्रश्नों की सुनवाई करने में होते हैं। वर्ष 1959 में पंचायती राज के राज्यों में सर्वप्रथम लागू किया गया। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, पंचायती राज से पूछता है, कभी कभी अनुच्छेद पूछ लेता है कि संच्छेद में है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, राजस्थान और बिहार, तमिलनाडु और केरल। ये आपका हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। यह 1959 में पंचायती राज में शामिल किया, 2016 में पूछा गया प्रश्न है यूपी टेट का। अगला आपका है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? तो ग्राम पंचायत का जो सदस्य होते हैं, गांव में जो सदस्य होते हैं वार्ड नंबर के, इनको बनने के लिए 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसको बनने के लिए 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, उससे कम होगा तो नहीं हो पाएगा। 21 वर्ष उसकी एज होनी चाहिए। नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है? नगर पालिका कमेटी का प्रधान कौन कहलाता है? पार्षद कहलाता है, मेयर कहलाता है, उसके बाद कलेक्टर कहलाता है, अध्यक्ष कहलाता है। तो नगर पालिका की कमेटी का जो प्रधान होता है उसको अध्यक्ष कहते हैं। आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ आपके वीडियो संविधान से थे, आप इसको कॉपी पेन ले करके नोट्स बना लीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आपको बहुत कम समय में 30 प्रश्न या अच्छे प्रश्न जो मिल जाते हैं आपको, वो आप लोग राइट कर लीजिएगा और एक नोट्स बना करके आप लोग पढ़िएगा, जिससे आपको अच्छे मार्क हासिल हो सकें यूपी टेट में, और आने वाले वैकेंसीज में आपको एक स्थान मिल सके और आप सरकारी टीचर बन सके, आपको एक सीट आपकी पक्की हो सके। धन्यवाद।